नमस्कार, मैं हूं बीबी सिंह। अब चरण पादुका की नहीं बैसाखी की सत्ता होगी। त्रेता युग में रामराज की स्थापना से पहले 14 साल तक चरण पादुका की सत्ता थी। कलयुग में एक बार फिर ऐसी ही सत्ता जनता के सामने आ रही है, लेकिन इस सत्ता में चरण पादुकाएं नहीं बल्कि बैसाखियां इस्तेमाल की जा रही है। नई सरकार आजकल में वजूद में आ जाएगी, पर मजे की बात यह है कि ये सरकार भले ही अकेले भाजपा या मोदी की सरकार नहीं है, लेकिन इसका झंका मंका पहले की ही तरह किया जाने वाला है। यानी कि नए पंत प्रधान के रूप में जो भी शपथ लेगा, पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ लेगा, ताकि चेहरे पर पड़ी सिकन किसी को नजर न आए। पूरी दुनिया की तरह हम भी देश की भावी बैसाखी सरकार के नेताओं और भावी पंत प्रधान को अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि वे पूरे 5 साल सत्ता में रहकर जनता की सेवा करें। लेकिन हमारी शुभकामनाओं से क्या होना है जाना है, होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है। राम जी की लिखावट हम जैसे आम लोग कैसे समझ सकते हैं। राम जी की लिखावट तो उन्हें अयोध्या लाने का दम दिखाने वाले लोग ही नहीं पढ़ पाए, और ठीक नए मंदिर के आसपास ही जीत का परचम नहीं फहरा पाए। देश में गठबंधन की सरकार कोई पहली बार नहीं बन रही है। देश के पास इसका पर्याप्त तजुर्बा है, लेकिन जनता के पास भी इस बात का खासा तजुर्बा है कि गठबंधन की सरकारें कैसे काम करती हैं और उनकी उम्र कितनी होती है। गठबंधन की सरकारें कायदे से जनता की सरकार होती है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि अनेक दल शामिल होते हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार चलाना आसान नहीं होता। कुछ नेता इसमें कामयाब होते हैं तो कुछ नहीं। गठबंधन की सरकार के ऊपर हमेशा अनिश्चय के बादल मंडराते रहते हैं। ये कब गरजे और कब बरस जाए कोई नहीं जानता। बहुत पीछे न भी जाए तो देश में आपातकाल के बाद बनी गठबंधन की सरकार 2.5 साल में ही अपने ही बोझ से गिर गई थी। जनता ने जिस कथित तानाशाही के खिलाफ जनादेश देकर गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता दिया था, उसी जनता ने 2.5 साल बाद गठबंधन में शामिल दलों और उनके नेताओं को धूल भी चटा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे गिने चुने ही नेता हुए हैं जिन्होंने ढंग से गठबंधन की सरकार को चलाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो 5 नहीं बल्कि 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाई थी। 2024 में भी जनादेश भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ आया है, लेकिन संयोग से जनता ने पार्टी को तो सत्ता से हटा दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को लेकर आक्रोश था वो नया चेहरा लगाकर बैसाखियों के सारे फिर सत्ता के शीर्ष पर है। चूंकि ये नई सरकार बैसाखियों के सारे चलने वाली सरकार है, इसलिए इस बार तानाशाही के सर उठाने के अवसर तो कम आएंगे, लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं। इसलिए ये सरकार कब गिर जाए कोई नहीं जानता। खुद भाजपा और टीडीपी तथा जेडीयू को भी इसका पता नहीं है। नई सरकार की उम्र देशकाल तथा परिस्थितियां तय करेंगी। नई सरकार का एजेंडा भी पहले की तरह हिंदुत्व, सनातन, एक राष्ट्र एक चुनाव या सीसीए जैसे मुद्दों न लेकर विवादास्पद नहीं होगा। नई सरकार 3 बड़े और बाकी के छोटे दलों की मंशा के अनुरूप साझा कार्यक्रम और एजेंडे के अनुरूप चलेगी। नए पंत प्रधान में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो पर्दे के पीछे से अपना एजेंडा चला सके। आपको याद दिला दूं कि नई सरकार के नए दूल्हे राजा 2002 में भी राजधर्म नहीं निभाया था, और न पिछले 1 दशक में। 2002 में तो टोकने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन बीते 1 दशक में किसी ने भी अटल जी की तरह राजधर्म की याद दिलाने का दुस्साहस नहीं दिखाया। सबके सब संत पंत प्रधान के सामने भीगी बिल्ली बने रहे। नए जनादेश के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल की बैठक में कोई एक महावीर उठकर खड़ा नहीं हुआ जो पार्टी का बंटाधार करने वाले अपने नेता से प्रश्न या प्रति प्रश्न कर सके। प्रश्न करने की मनाही पहले भी थी और आगे भी शायद रहेगी। बावजूद इसके समाज की प्रश्नाकुलता समाप्त नहीं होती। लोग स्वाभाविक रूप से सवाल करते हैं
उन्हें पता नहीं होता कि प्रश्न करना भी आजकल अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। 2024 में पूरा देश चाहता है कि केंद्र की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार साबित हो, एक ऐसी सरकार जिसके एजेंडे में मंगलसूत्र, मुर्गा मछली, मुजरा और मुसलमान शीर्ष पर न हो। देश को नई सरकार से एक ही दरकार है कि वो देश की सियासत से अदावत का खात्मा कर समाज में सद्भाव की पुनर्स्थापना करे, समाज में व्याप्त भय के वातावरण को निर्मूल करे। ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसे कठिन बना दिया गया है। पुरानी सरकार समझती थी कि भय बिन प्रीत हो ही नहीं सकती, किंतु जनता ने साबित कर दिया कि भय से भय ही पैदा होता है, प्रीत नहीं। ये त्रेता नहीं, कलयुग है। इस युग में हर चीज के मायने बदल गए हैं। भारत को उन देशों की नकल भूलकर भी नहीं करना चाहिए जहां भय दिखाकर प्रीत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देश की 18वीं संसद का स्वरूप भी सरकार की तरह बदला हुआ नजर आएगा। नई संसद में अब शायद ही कोई सत्तारूढ़ दल का सदस्य अल्पसंख्यक सांसद को विधुड़ी की भाषा में धमका पाए, क्योंकि नई संसद में भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद कम से कम 23 अल्पसंख्यक मुसलमान सांसद चुनकर आए हैं। नई संसद में हाथी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। भाजपा की बी टीम माने जाने वाले कुछ दलों की ताकत भी इस बार सदन में कम दिखाई देगी। संसद में संतुलन साफ दिखाई देगा। अब सत्तारूढ़ दल विपक्ष की न अनदेखी कर पाएगा और न शोर मचाने से विधेयक पारित करने का दुस्साहस दिखा पाएगा। संसद में अब व्यक्ति विशेष के नारे भी शायद नहीं लगाए जाएंगे। नई सरकार और नई संसद के बारे में आज ही सब कुछ कह देना उचित नहीं है। हमारे यहाँ नई बहू का स्वागत करने का रिवाज है, इसलिए नई बहू से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है। नई बहू पहले चलना, उठना, बैठना तथा घूंघट संभालना सीख ले, बाद में सब कुछ देखा जाएगा। सत्ता की सीता के हाथों में अभी तो मेहंदी का रंग सुर्ख भी नहीं हुआ है, इसलिए हमें नई सरकार को वक्त देना पड़ेगा। पहले 6 महीने में पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगेंगे। अभी तो सवाल ये है कि कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला है। नमस्कार।